गोल्ड में क्या मूव आ सकता है आज। तो इससे पहले जो मैंने मूव बनाया था आपको बताया था कि देखिए यहाँ मैंने एरो बनाए हुए थे, मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। एग्जैक्टली मार्केट वहीं किया है, देखिए एग्जैक्टली वही मूव दिया। तो एक तो आपको ये टीपी हिट हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ऊपर जाके आप सेल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखें ये ऊपर गई है और मार्केट यहाँ से इसने ब्रेक किया इधर को, ये इसने यहाँ पे ब्रेक किया और टीपी आपका इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैं हमेशा बताता हूँ रीटेस्ट का वेट करें। यहाँ इसने ऊपर रीटेस्ट किया और यहाँ से अगर आप सेल पे करते हो तो यहाँ से यहाँ तक कि आपको अच्छी मूव मिलती। तो ये दोनों ट्रेडें हमारी विन गई हैं, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं कि भाई फ़िलहाल इस वाली कैंडल ने जो है वो लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे की कर दी है। तो अभी ये ऊपर गई है, ऊपर से अब ये देखें कितनी लिक्विडिटी लेती है। ये H1 का इतना बड़ा कैंडल है, इसको बीच में जाके ब्रेक करके देखना पड़ेगा कि ये अब कहाँ से मूव करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट एरिया है, जो अगली लिक्विडिटी मौजूद है वो यहाँ पर है 2603 से लेके 2600। ये बहुत अहम एरिया है, ठीक है। इसको आप मार्क करके रख लें। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेनी लाजमी आएगी। उसके बाद फिर एक बाय मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये वाले एरिया ब्रेक लाजमी हो सकता है। अब ये कहाँ से होता है, इसको देखें ये M30 में ये वाली कैंडल, इसको अगर इसको इंगल्फ कर देती है तो ये मार्केट अगला टारगेट ये कंप्लीट इसी कैंडल में कर देगी। तो जो लोग यहाँ से सेल में अगर बैठे होंगे, यहाँ का इस कैंडल छोटा सा अगर आपने रिस्क लेना है तो यहाँ पे भी सेल में बैठ सकते हैं। इसी कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा और टीपी आपका यही होगा 2603 से लेके 2600 का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी लेने आएगी। देखिए कितनी तेज़ी से आ रही है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी की लिक्विडिटी लेकर यहाँ पे भी आके यहाँ से फिर यहाँ एक बाय मोमेंटम इस एरिया से देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी ने बाय करना है तो रुक जाए, ये वाले लिक्विडिटी स्वीप होने दे। उसके बाद यहाँ कहीं से अगर वो बाय का रिजेक्शन के बाद बाय मिलती है तो यहाँ से आप बाय छोटी मोटी 40-50 पे यहाँ से पकड़ सकते हैं आप। यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, सारी लिक्विडिटी एरिया है। तो अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है तो पहले इसको ये वाला ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ये ऊपर जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर है लिक्विडिटी ले, फिर ऊपर जाए और फिर यहाँ पे आके दोबारा एक बाय का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ मौजूद है तो यहाँ पे भी आ सकती है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट अगर डाउन करती है, डाउन करने के बाद यहीं से एक नेक्स्ट मूव भी दिखा सकती है। तो ये भी गोल्ड में मूव इस तरीके का भी आ सकता है। तो ये एरिया आप लोग मार्क कर लें। अगर बाय में जाएगी तो यहाँ तक इस एरिया को लाजमी टच करेगी बाय में, और सेल में तो काफ़ी लिक्विडिटी यहाँ तक रखी हुई है। ये पूरा एरिया जो है ना, ये सारा लिक्विडिटी एरिया है, ये भी सारा, ठीक है। सेल में आए तो यहाँ तक आ सकती है, बाय में अगर गई यहाँ से तो यहाँ पे जा सकती है। ये गोल्ड के एनालिसिस आज का भी और कल का भी। बाकी एक इंडिकेटर है ये वाला, जिसने वो लेना है वो ले ले, बहुत बेहतरीन इंडिकेटर, महंगा है। पीडी इंडिकेटर MT4 में चलता है मगर अच्छा है।